morning, students. In the last video, in the previous video, we discussed about the mean deviation. Today we will do the standard deviation of the data. Mean deviation में क्या प्रॉब्लम थी? जब हम xi माइनस x बार निकालते थे तो हम उसका मॉड लेते थे, मतलब उसकी हम एक्चुअल वैल्यू को इग्नोर कर रहे थे, उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे थे। और कई बार क्या होता है, जब हम इसको मीडियन के नियर अबाउट निकालते थे, मीडियन से निकालते थे, तो क्या होता था, जो मीडियन होता है वो हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं देता एवरेज की। जब हमारे डाटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, मतलब उसकी जो लोअर वैल्यू होती है और जो अपर वैल्यू होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता एवरेज की। ठीक है, जब डाटा हमारा ज्यादा वेरिएटेड होता है, डिस्पर्स्ड होता है, तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेथड और निकाला है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज, ये रहेगा हमारा xi माइनस x बार। ये हमेशा मीन के नियर अबाउट निकलता है। ठीक है, इसमें x बार यूज होता है, मीडियन यूज नहीं होता। तो xi माइनस जैसे हम उसमें बार लगाते थे, इसमें हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर करके, एंड नीचे n द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n। दिस इज xi माइनस x बार होल स्क्वायर। देखिए, इससे पहले जो मीन डेविएशन किया था वो किया था xi माइनस x बार अपॉन में n। ठीक है, ये था आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका स्क्वायर कर लिया हमने और फिर इसका अंडर रूट। ठीक है, इसके बाद ये तो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है तो क्या करेंगे, fi को मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस x बार के होल स्क्वायर से और अपॉन में n। ठीक है, सेम है जैसे इसमें था हमारा मीन डेविएशन में। fi को मल्टीप्लाई करते थे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार से, सिग्मा लेते थे उसका एंड अपॉन में n। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारा रूट में है, सिग्मा की वैल्यू है ये जो ये है हमारी। और एक और चीज होती है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम सिग्मा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होएगा, जस्ट हम इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे, दैट विल बी सिग्मा fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय में n। दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इंडिविजुअल का निकालना तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे सिग्मा स्क्वायर के नाम से भी लिखते हैं, हम डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, हमारा सिग्मा का साइन जो होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसकी एक और फॉर्मूला है हमारा, एक तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का और एक और फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा, पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर इसको पुट करना पड़ेगा। अगर आपको मीन ना निकालना हो, ठीक है, बिना मीन निकाले हम इसका एक फॉर्मूला बना के देखते हैं क्या होएगा। इसी फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा fi a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, समथिंग लाइक दैट, ऐसे लिखा जाएगा ये, बाय में n। नाउ अपॉन में n ये है। अब इसको मैं ओपन कर रही हूं तो ये हो जाएगा fi xi का स्क्वायर, fi xi का स्क्वायर प्लस x बार, ये fi हो गया, माइनस 2 fi xi और x बार। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये जो n है ये सबका अलग ले रही हूं, तो ये हो जाएगा 1/n, ये आपका सिग्मा fi है। ठीक है, 1/n सिग्मा fi xi का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस सिग्मा fi 1/n x बार का स्क्वायर माइनस 2 1/n सिग्मा fi xi और x बार। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये देखिए 1/n एज इट इज सिग्मा fi xi का स्क्वायर। अब ये देखो x बार जो होता है ये एक टर्म होती है हमारी, ठीक है, एक नंबर होता है, इसको मैं बाहर लेके आ सकती हूँ। इसको आई एम राइटिंग x बार का स्क्वायर बाय में n।
और ये जो सिग्मा एफ आई है हमारा, सिग्मा एफ आई क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो होती है ये। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, एन ही तो होता है, ठीक है। तो इस सिग्मा एफ आई को क्या लिखा जा सकता है, एन। तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ 1/n। अब ये देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में एन, ये क्या होता है हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में एन क्या होता है, एक्स बार ही तो होता है, मीन होता है। तो इसकी जगह मैं एक्स बार लिख रही हूँ, ये पहले से था तो ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर हो गया हमारा। तो ये है माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर और ये प्लस एक्स बार का स्क्वायर। आई एम गेटिंग 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इतना आ गया। इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका फॉर्मूला जो बनेगा 1/n, एक और फॉर्मूला डिराइव हो रहा है यहाँ से, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय में एन, ये तो फर्स्ट हो गया। एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में एन, दिस इज मीन। और इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला रहेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का, इसमें कहीं भी हमारा मीन यूज नहीं हुआ है, एक्स आई का स्क्वायर यूज हुआ है, एफ आई इंटू एक्स आई और बाय में एन, फिर इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, एंड दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज अगर आपको मीन ना निकालना हो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। इसमें याद रखना है कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज अबाउट द मीन, नॉट अबाउट द मीडियन। तो इसका मैं टेबल बना रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11, 14, 15, 17 और 18, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में एन और इसका अंडरवुड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए। एक्स बार क्या होता है, 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 बाय 18 प्लस 18, 1 2 3 4 5 एंड हियर यू आर गेटिंग 15, ठीक है। एक्स बार आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, और उसका यहाँ पे सम आता है, सम ऑफ, ठीक है। तो मैं यहाँ एक्स आई टेबल बनानी पड़ेगी एक्स आई की। एक्स आई क्या है मेरा, 11, 14, 15, 17, 18, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो मतलब 11 माइनस 15, 14 माइनस 15, 15 माइनस 15, 17 माइनस 15, 18 माइनस 15, कितना आ गया, यही लिख रही हूं मैं इसको, 4 माइनस का 1 0 2 एंड ये 3। मुझे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। नाउ डूइंग द स्क्वायर, 16 1 0 4 9। अब क्या करना है, इसका सिग्मा, 14 आ गया, 30, यू आर गेटिंग 30, ठीक है। तो पुट करेंगे 30 बाय में नंबर कितने हैं हमारे, 5, एन इज 5, तो ये आ गया आपका 6। स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुकी है 6। दिस इज द ओके। इसका अंडर रूट भी रह गया हमारा, अंडर रूट ऑफ 6 अप्रोक्सीमेटली 2.45 आएगा, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज, क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें 30 से 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100। After that you are given the frequency 3 7 12 15। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, x निकालना होता है। एक्स आई क्या होता है, इनकी मिड वैल्यू,
तो इतना आप कर ही सकते हैं। इसके बाद पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। हमें निकालना है इसमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीजें निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है। और उसके बाद हमारी वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस इज सिग्मा का स्क्वायर। ये तीन चीजें हम निकालेंगे। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, सबसे पहले तो एक्स बार निकालना पड़ेगा। व्हाट इज मीन, वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। मीन का फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू विल कैलकुलेट, दिस इज 50, एन की वैल्यू 50 है, तो एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। यू आर गेटिंग 105, 315, 660, 600 एंड लाइक दिस। फिर क्या करना होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब हमें इसका सम निकालना है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई इज 3100, जो हमें यूज करना है। तो मीन निकाला जा सकता है, पुट करते हैं 3100 बाय में 50 एंड हियर यू आर गेटिंग 62। तो मीन आ चुका है हमारा 62। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार है मेरा 62, तो 35 माइनस 62, 45 माइनस 62, 55 माइनस 62, 65 माइनस 62, 75 माइनस 62, 85 माइनस 62, 95 माइनस 62 एंड हियर यू आर गेटिंग माइनस का 27, माइनस का 17, माइनस का 7, 3, 13, 23 एंड 33। इसके बाद क्या निकालना है हमें, एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यूज आई हैं इसका स्क्वायर, 27 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। तो हियर यू आर गेटिंग 729, 289, 49, 9, 169, 529 एंड 1089। फिर क्या करना है, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू आई है हमारी इससे, 3 को 729 से, यू आर गेटिंग 2187, 2023, 588, 135, 1352, 1587, 2178। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका सिग्मा, मतलब इसका टोटल, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 10050। पुट करेंगे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 10050 बाय में 50, ठीक है। यहां से आपके पास आ रहा है 201 का स्क्वायर रूट। इसको आप निकालना चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 14.17 आ रहा है ये। और वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट हटा दीजिए 201 आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल से एक्स आई निकाला, एफ आई एक्स आई निकाल के सिग्मा करके एक्स बार निकाल दिया, मीन निकाल लिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आ गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका स्क्वायर कर लिया, फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको ऐड कर लिया, अपॉन में ना एन लिख लिया, अंडर रूट कर दिया, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और इसका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट हटा दिया मतलब, और वो जाएगा आपका वेरिएंस, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है ये। We are given the mean and standard deviation of 6 observations। हमारे पास 6 observations हैं, उनका मीन
and standard deviation are 8 and 4. Mean is 8, that means x bar is 8, standard deviation is 4. Standard deviation का मतलब क्या कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो है नहीं, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं तो सिंपल वाला लगाएंगे, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में एन, दिस इज 4, ठीक है, या फिर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में एन इज इक्वल टू 16, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास गिवन, एक्स बार की वैल्यू 8 है हमारे पास एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब n इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जो मीन होता है हमें करना क्या है इसमें, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें न्यू मीन निकालना है एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ओके। अब ये देखिए न्यू मीन, न्यू मीन क्या होएगा भाई, पहले हम ओल्ड मीन से लेके चलते हैं। ओल्ड मीन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सिग्मा एक्स आई बाय में एन, ऐसे निकाला जाता है। और ओल्ड मीन क्या है हमारा 8, तो मतलब सिग्मा एक्स आई बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 इज इक्वल टू 8, दैट इज सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 8 6 जा 48, मतलब पुराना नंबर्स का ऑब्जर्वेशंस का जो सम है दैट इज 48। अब जब हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिग्मा थ्राइस ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, ये आपका न्यू मीन हो जाएगा, ठीक है। न्यू मीन हमें निकालना है, वो क्या होएगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देखो मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 लाइक दिस, तो ये 3x1 3x2 3x3 ऐसे हो जाएंगे। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो सिग्मा 3xi हो गया। मैं क्या कर रही हूँ, 3 को बाहर निकाल रही हूँ, सिग्मा xi बाय में n इज इक्वल टू x बार। अब ये सिग्मा xi कितना है हमारा 48 था, तो 3 इंटू में 48 बाय में n तो वही का वही है, 6 ऑब्जर्वेशन है, इज इक्वल टू न्यू मीन, तो 8 3 जा 24 इज इक्वल टू न्यू मीन। न्यू मीन आ चुका है हमारा 24, दिस इज न्यू मीन। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, न्यू। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, ये वाला सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय में n, ठीक है। अब क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे, हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे एक्स आई की जगह मैं क्या लिखूंगी 3xi, सिग्मा ऑफ 3xi, ये नया मीन है, यहाँ पे नया मीन रखेंगे क्योंकि नया स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 24 स्क्वायर बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 6। इसमें से देखिए मैं 3 कॉमन ले रही हूँ, आई एम गेटिंग 3 सिग्मा xi माइनस 8 बाय में 6, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बट आई एम गेटिंग 9 सिग्मा, और ये सारा पोर्शन इसको 3 का स्क्वायर लिख रही हूँ, ये सिग्मा है, ठीक है। अब ये देखिए xi माइनस 8 बाय में 6 का स्क्वायर क्या है, ये xi माइनस, ये x बार की वैल्यू क्या थी ओल्ड मीन, ये 8 ही तो था, तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरी 4, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ 4 लिख सकती हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 4, तो 9 4 जा वट आई एम गेटिंग 36, और स्क्वायर रूट करके क्या आ गया 6। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। एक सेकेंड 1 मिनट, 3 का स्क्वायर 9 आ गया था हमारे पास, 9 4 जा 3 3 जा 9, और xi माइनस 8 बाय में 6, ओके 1 मिनट, ये xi माइनस 8 बाय में 6 का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू 16 पुट करेंगे हम यहाँ पे,
क्योंकि तो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ठीक है। या तो फिर हम 4 इसको बाहर निकाल के पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4, या तो √9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, 3 4 जा 12, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, 16 9 जा 144, और इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो ये आएगा 12। ये हम पुट करने में मिस्टेक हो गई थी, ये ठीक कर लेना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने, 6 ऑब्जर्वेशन थी, उनका मीन था 8, स्टैंडर्ड डेविएशन था 4, और हमें हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होएगा वो हमने इसको कैलकुलेट किया। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड इसके बाद हमारा जस्ट एक टॉपिक रह गया हमारा, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टॉपिक हमारा रिमेनिंग है।